मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित का है, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर भी कहते हैं। इस रियल नंबर का ये पाठ 1 यानी भाग नंबर 8 इसका लेके आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 1B की सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। जिसमें सवाल नंबर 3 दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो कि पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21। इसी का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम HCF निकालेंगे। तो जब 12 को ले लेंगे, 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 होगा। देखिए यही अभाज्य गुणनखंड विधि है। और 15 को तोड़ेंगे तो 3 पचे 15 होगा। 21 को तोड़ेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा। अब इसी का LCM निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा जो संख्या जिसमें होंगी वही ले लेंगे। तो सबसे ज़्यादा 2 किसमें है, 1 2 इसमें है, 2 2 ले लिए। फिर गुणे सबसे ज़्यादा 3 एकक है, तीनों में 1 ले लिए। फिर उसके बाद 5 एक ही है, 5 ले लिए। फिर उसके बाद 7 है, 7 लिया। अभी इन तीनों का गुणा करेंगे सबका तो 420 आएगा, यानी कि 2 दूनी 4 तिहाई 12 25 60, 60 सत्ते 420 होता है। और इसी का जब HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है वही लिख देते हैं। देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, 3 तीनों में है तो 3 लिख दिए। इसका उत्तर यही होगा, LCM इतना होगा और HCF 3 होगा। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन दिया है, 17 और 23 और 29 का LCM HCF ज्ञात करना है। तो 17 को तोड़ेंगे तो 1 गुणे 17 होगा, 23 को तोड़ेंगे तो 1 गुणे 23 होगा, 29 को तोड़ेंगे तो 1 गुणे 29 होगा। जब LCM निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका इसमें गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तीनों का तो आएगा 11,339 आ जाएगा LCM। इसी का जब क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो क्या मिल रहा है तीनों में, देखिए 1 मिल रहा है, इसका HCF 1 होगा। इसी क्रम में इसी प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि दिया है 8, 9 और 25 का ज्ञात करना है। तो 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3, 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5। जब इसका LCM निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है तो 3 बार 2 लिख देते हैं। उसके बाद 3 2 बार है तो 3 भी 2 बार लिख देते हैं। उसके बाद 5 2 बार है तो 5 भी 2 बार लिख देते हैं। तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 3 48, 48 25 जितना आएगा उसमें 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा इसका LCM 1800। 1800 आ गया। जब HCF निकालेंगे तो HCF देखिए कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो गुणे 1 हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा 1 क्या करेगा, मिल जाएगा, HCF बराबर 1 हो जाएगा। इसी क्रम में आते हैं प्रश्न नंबर 4 लेकर, जो कि दिया, यदि HCF 306 और 657 का 9 है, यानी कहने का तात्पर्य है कि 306 और 657 का HCF क्या है, 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, यानी कि 306 और 657 का मस दिया है 9 और इसका LCM ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या यहाँ पर लिखेंगे हम, हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद मान लेते हैं PX बराबर दिया है 306 और QX बराबर दिया है 657 और HCF दिया है 9। तो हम जानते हैं कि PX गुणे QX बराबर LCM गुणे HCF होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM बराबर ये वाला PX ऐसे उतार लेंगे, PX गुणे QX बटा LCM हुआ, यहाँ लिख देंगे HCF बराबर क्या मिलेगा, PX का मान 306 गुणे QX का मान 657 बटा HCF कितना है 9। तो क्या करेंगे, अब 9 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का 9 और 9 34, हम 34 बार जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ आएगा 34 गुणे 657। जब 34 में 657 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिल जाएगा
22,338। ये हमारा क्या होगा, LCM मिल जाएगा। इसी क्रम में सवाल नंबर 5 है जो कि दिया है, यदि HCF 225 और 60 का बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि इसका 225 और 60 का HCF निकाल कर इसके बराबर यानी कि इस स्थान पर रख देंगे। रखने के बाद हल करके x का मान निकाल लेंगे। तो सर्वप्रथम लिखते हैं यहाँ हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद इसका जब देखिए 225 है, 225 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 पचे 45 पचे 225 कामा। इस 60 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 त्याई 12 पचे 60। अब देखिए इन दोनों का HCF जब निकालेंगे HCF तो कितना होगा, तो 2 नहीं मिल रहा, 1 3 मिल रहा है, 1 5 मिल रहा है। तो 1 3 मिल रहा है और 1 5 मिल रहा है, बराबर कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो इसी के बराबर रख देंगे। 225 गुणे 5 माइनस 10 x बराबर 15। अब क्या करेंगे कि ये 10x को बराबर को उधर ले जाएंगे, तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 10x हो जाएगा। और बराबर इधर हमारा बच्चा है 225 गुणे 5 और ये प्लस में आएगा 15। 15 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 15। तो क्या करेंगे, 10x ऐसे उतार लेते हैं और इन दोनों में से 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा 225 माइनस 5 त्याई 15 3 5 का 5 5 दूनी 10। तो 2x बराबर यहाँ जब 225 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 222। 2 1 का 2 2 1 का 2 2 1 का 2। तो x बराबर आएगा 111। x का मान कितना मिलेगा, 111 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इस प्रश्नावली की लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया, यदि HCF 120 और 225 का 15 है तो LCM इतना का ज्ञात कीजिए। यानी कि लिख देंगे हल और जो संख्याएं दी है उसी का हम 120 का और 225 का LCM निकाल लेंगे। तो 120 को जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 आ जाएगा, 60 2 से काटेंगे 60 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काट देंगे तो 1 आएगा। तो 2 दूनी 4 त्याई 12 त्याई 36 25 120 होता है। और 200 क्या करेंगे, 225 को जब काटेंगे 225 को तो 3 बार भी मैं ऊपर काटा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसी का हमें LCM निकालना। तो सबसे ज़्यादा 2 3 बार है, 2 लिख देते हैं। 3 सबसे ज़्यादा 2 बार है, दोनों में मिला के देखिए 2 बार है। और उसके बाद 5 सबसे ज़्यादा 2 बार है। तो इन सब का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1800 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी कि यदि HCF 120 और 225 का 15 दिया है तो LCM ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला हम न लगा के, चलिए देखिए ऐसे भी करते हैं, देखते आता है कि नहीं। तो 15 दिया था, इन दोनों संख्याओं का छेद 1 मिनट। तो इसका कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 5 पे 1 2 3 ठे 2 है तो 1 2 3 ठे 2 हुआ। 3 का ठे 1 2 3 3 है तो 1 2 और 1 मान लेते हैं 3 यहाँ है। 5 कितना है, 1 2 3, तो 1 2 5 लिखे हैं और 1 5 और लिख देते हैं बटा। और इस फार्मूले के हिसाब से मस दिया है 15, तो 3 5 15 कैंसिल। अब बराबर क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 24 25 गुणा कर लेते हैं। 5 5 25 25 दूना 50 50 3 150 150 दूना 300 3 दूनी 6 6 1800 बराबर क्या मिलेगा हमें, बराबर मिल जाएगा 1800। इसका
LCM। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।